उसकास्त होता है। इसलिए शासन की प्रक्रिया है और हमारे जीवन की भी यही प्रक्रिया है। एक दिन हम जन्म लेंगे और एक दिन इस धरा से विलीन होंगे। इसी प्रकार एक दिन हम इस नौकरी में आए थे और एक दिन हम इस नौकरी को छोड़ करके, इस कार्य को छोड़ करके विदा लेंगे। आज वही समय एक विदाई समारोह है जो हमारे बीच में हमारी बड़ी बहन श्रीमती उमा सिंह जी अपनी कार्यकाल, अपनी सेवा देने के बाद आज सेवानिवृत्त हो रही हैं। उनका जीवन यदि हम अपने विभाग की ओर से देखें तो उनका कार्यकाल, उनका जीवन बहुत ही अच्छा बीता, बहुत ही अच्छा रहा। अपने कार्यक्रम के प्रति, अपने कार्य के प्रति उन्होंने बड़ी ही कर्तव्य निष्ठा के साथ, बड़ी उत्सुकता के साथ, बड़े ही आदर भाव के साथ पूरे जीवन में अपना उन्होंने जो सेवा दिया है वो हमेशा यादगार रहेगा, कभी भूलेगा नहीं। हमेशा अच्छा कार्य करते रहे, बच्चों से उनका लगन रहा, अभिभावकों से संपर्क रहा, हमेशा समझदारी सूझबूझ से काम करती रही। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। हम सभी लोग एक दिन सेवा में आए हैं और इसी उद्देश्य से आए हैं कि देश के भविष्य के जो निर्माता हैं, ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका भविष्य हम सुधारेंगे, संवारेंगे, इनको आगे बढ़ाएंगे और अपने क्षेत्र का, अपने विद्यालय का, अपने देश का विकास करेंगे। हमारा विकास वही है, इन बच्चों को सुधारना, इनको शिक्षा देना, इनको अच्छी शिक्षा देना, आगे बढ़ाना, जिससे ये रहे। क्योंकि आज के ये बच्चे कल के भविष्य हैं और कल इन्हीं के हाथों में यह देश जाएगा और इन्हीं को, इस देश को आगे ले जाना है। इसलिए इनके कार्य में हम कभी भी कोई भी छोटी भी गड़बड़ी करते हैं, गलती करते हैं, तो इसका पश्चाताप हमें पड़ता है और ऐसा कभी कोई भी शिक्षक समुदाय नहीं करता है, नहीं सोचना चाहिए और नहीं भी करना चाहिए। इसलिए आज का समय जो है, हम तो यही कहेंगे कि ये विदाई का जो शब्द आता है, चाहे किसी का भी हो, हमारे शिक्षक समुदाय का हो, घर में बेटी का हो, बच्चों का हो, बहुत ही दुखद होता है, बहुत ही करुणामय होता है और इसको कोई सहन नहीं कर पाता है। और वही समय है, लेकिन आज हम अतीत को देखेंगे और भविष्य के बारे में सोचेंगे। इसलिए चाहे दुख हो या सुख हो, दोनों को अपने हाथों में ले करके, अपने जीवन में ले करके आगे बढ़ना चाहिए। यही हमारी जिंदगी का सार होना चाहिए। इसलिए समय तो सब हो चुका है, लगभग कार्यक्रम समाप्त है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए और यहाँ पर विराजमान संकुल प्राचार्य महोदय जी से आग्रह करता हूँ कि आप भी अपनी वाणी को अपने शब्दों में इस कार्यक्रम को संबोधित करने का कष्ट करें। माननीय संकुल प्राचार्य महोदय। आज शासकीय माध्यमिक विद्यालय पापल के इस प्रांगण में आयोजित विदाई समारोह में उपस्थित हमारे पूर्व जिला
पंचायत सदस्य श्रीमती कमलेश सिंह, हमारे बीच हमारे साथी रहे श्रीमती उमा सिंह, जो कि हम लोगों ने अपनी सेवाएं प्राथमिक पाठशाला कटई से शुरू की थी। हम लोग लगभग 6 महीने या 1 साल पहले आई होंगी ये, और साथ में रहे और 10-12 वर्ष तक रहे। वो आज उनकी विदाई की घड़ी या सेवानिवृत्ति का समय आ चुका है। हमारे बीच उपस्थित हैं इस ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच, निवास के गणमान्य नागरिक बंधु, अभिभावक, अन्य हमारे विद्यालय के स्टाफगण, सभी को आज इस विदाई समारोह में मैं अपनी तरफ से संकुल प्राचार्य की ओर से सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि यह बेला विदाई का है और हर्ष का भी है। हर्ष तो इस बात का है कि आज के बाद ये अपने शासकीय कर्तव्यों के कार्य से मुक्त हो जाएंगे, कोई इनके ऊपर अन्य दबाव नहीं बनेगा, इसलिए हर्ष रहेगा। और दुख इस बात का है कि हमारे परिवार से, हमारे शिक्षा विभाग से आज ये सेवानिवृत्त हो रही हैं, विदाई ले रही हैं। तो इस बात का दुख है कि हमारे विभाग से एक व्यक्ति की कमी हम लोग महसूस करेंगे। हमको अभी पिछले कई वर्षों से, जैसे कि शिक्षकों की भर्ती नहीं होती थी, हम लोग विद्यालयों में अतिथि शिक्षक की व्यवस्था करके पढ़वाते थे। पिछले वर्षों में शासन ने इस जिले में तो काफ़ी, मेरे ख्याल से सभी विद्यालयों में शिक्षकों की पूर्ति की है। और उसके अभी भी हम लोग हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और माध्यमिक शालाओं में जूझ रहे हैं, पर वो घड़ी नहीं है जो प्राथमिक शालाओं में कमी हो। फिर भी एक शिक्षक की कमी, और जो इतने लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हों, अच्छा अनुभव रखते हों, अपने कर्तव्य के प्रति ये निष्ठा बांध रही हैं। यहाँ से निवास में इनका आवास रहता था, हमेशा ये 9 बजे यहाँ से निकल जाती थी, 9 से पहले ही। और कभी हम लोग रास्ते में दिखते थे, चाहे बारिश हो या जैसा भी हो, कोई वाहन या इनके बच्चे लोग भी थे, यहीं पढ़ते रहे, इनका लालन पालन यहीं हुआ, यहीं पैदा हुए, यहीं इनके मतलब मायका भी रहा है, अपने गांव में ही कटई में। और अच्छे से मतलब इनका समय व्यतीत हुआ अपने कर्तव्य और निष्ठा का, और अपने शासकीय कार्य के प्रति कभी लापरवाह नहीं किए। अधिकांश समय इसी क्षेत्र में था, मैं तो साथ ही था, पर पदोन्नति के बाद मैं क्रमशः यूडीटी लेक्चरर, प्राचार्य हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, और अभी संकुल प्राचार्य है ही नहीं। अभी मेरा भी बहुत ही कम समय वो आ रहा है रिटायरमेंट का, जो अगले नवंबर में होने जा रहा है। हम लोग सब एक ही बैच के थे, आगे पीछे, है ना। तो आज वो घड़ी बहुत, हमें तो अत्यंत खेद है। हम लोग एक परिवार जैसे रहते थे, बड़े अच्छे हम लोगों के जो वरिष्ठ थे, अयोध्या सिंह, मथुरा सिंह, जनकलाल वर्मा, यहाँ एक उपाध्याय रहा करते थे। हम लोगों की अच्छी मेजॉरिटी थी। प्राथमिक शालाओं में हम लोग भी मतलब कुछ मायने रखते थे। बहुत ऐसे शिक्षक थे जो वरिष्ठ लोग भी हम लोगों से थोड़ा सा, खासकर से मेरे से तो दहशत में रहते थे। उपाध्याय हों, नामदेव एक रहते थे, और अभिनाथ सिंह इधर स्टाफ में इनके पिताजी रहे हैं, जो आज हमारे बीच नहीं है। उनका भी अच्छा सहयोग रहता रहा, व्याख्याता रहे हैं हायर सेकेंडरी में, और वहाँ से सेवानिवृत्त हुए यहीं पे, और आज हमारे बीच नहीं है। उनका परिवार, उनके नाती, ये इनके बच्चे आज हमारे इस विद्यालय से विदा हो रहे हैं। हमें बहुत खेद है। मैं भविष्य में इनको ये अपेक्षा करूंगा कि आप ज़्यादा समय अपने जीवन का शिक्षा के क्षेत्र में बिताया है, तो या तो यहाँ रहेंगे तो विद्यालय में आप आते रहिए, स्वागत है।
हम अगर अगले वर्ष तक रहेंगे तो आपको एक अति शिक्षक, वरिष्ठ शिक्षक के नाते उनका एक पहला दायित्व होता है कि अगर कोई रिटायरमेंट टीचर है तो उसको किसी भी शाला में रखा जा सकता है। क्योंकि अभी आप यहाँ से विदा होके एकाएक यहाँ से इस क्षेत्र से इतना लगाव रहा है कि आप इतना जल्दी नहीं छोड़ पाएंगे, हम लोगों को नहीं भूल पाएंगे। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे आप अपना मतलब व्यवस्था करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप हमेशा शिक्षा जब तक जीवित रहें अच्छे मार्गदर्शन दें अपने बच्चों का, और ये विद्यालय में आते रहें, ऐसी हमारी कामनाएं हैं। आगे मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। अन्य साथियों को भी अवसर देना चाहता हूँ कि वो आएं और मैडम के प्रति अपने श्रद्धा भावपूर्ण विचार व्यक्त करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं विकी डी पारेख एक बार फिर से आपके सामने पेश हूँ गीतों का खजाना लेकर, और इस बार गीत है गुरुदेव की विदाई पर। इस गीत को प्रेजेंट कर रहे हैं श्रीमान साहब भभूतमल जी, अन्ना जी, बोकाडिया, मरुधर में रानीवाड़ा खुर्द। हमको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि मुझे याद है चाहे वो गुरुदेव के प्रवेश का गीत हो, चाहे गुरुदेव के जन्मदिन की बात हो, और अब बारी आती है गुरुदेव की विदाई पर। रानीवाड़ा खुर्द का चौमासा एक यशस्वी चौमासे में गिना जाएगा, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, और इस परिवार ने तहे दिल से तन मन और धन से सेवा की गुरुदेव की। और चौमासा तभी सफल होता है जब परिवार अपने गुरु के प्रति पूरी समर्पित भाव से उनकी सेवा करता हो। इस गीत को सुंदर शब्दों में ढाला है देवयानी करवे कोठारी। तो लीजिएगा, सुनते हैं ये जबरदस्त गीत परम पूज्य आचार्य भगवान रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज साहिब की ये चौमासे की विदाई के ऊपर ये सुंदर भजन सुनिएगा। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी है, आज है विदाई गुरुवर आंसू की रवानी है। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। गुरु के बिन कोई भी ज्ञान कहाँ पाए, ज्ञान का अमृत देने तुम खुद ही चले आए। प्रेम का धागा ऐसा बांधा अब तोड़ा ना जाए, चौमासा हुआ पावन धर्म लाभ है हमें। शब्द और सुर का संगम मानते हैं हम तुम्हें। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन।
सपना था वो पूरा हो गया। चौमासे में रानीवाड़ा पावन हो गया। कई चढ़ावे कई तपस्या सफल हुआ चौमासा। रत्नाकर सूरी जी गुरु हमने पाए हैं। पापा के आशीष भी खूब रंग लाए हैं। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे। यादों के मीठे पल हर दम याद आएंगे। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी है। आज है विदाई गुरुवर आंसू की रवानी है। भरे नयन से विदा क्या करें हम, भरे नयन से हृदय रो रहा है। आपके गमन से विदाई की बेला है, दुआ कर रहे हैं। विदाई की बेला है, दुआ कर रहे हैं। सदा दुख दूर रहे आपके जीवन से। विदा क्या करें हम, भरे नयन से हृदय रो रहा है आपके गमन से। मैं जब सोचता हूँ बिछड़ जाएंगे हम, आंखें भीग जाती है, रोता है ये मन। हो मैं जब सोचता हूँ बिछड़ जाएंगे हम, आंखें भीग जाती है, रोता है ये मन। रोता है ये मन। साथ साथ रहना, साथ मुस्कुराना, साथ साथ रहना, साथ मुस्कुराना। कैसे भूल जाए वो सारी बातें मन से। विदा क्या करें हम, भरे नयन से हृदय रो रहा है आपके गमन से। विदाई की बेला है, दुआ कर रहे हैं। सदा दुख दूर रहे आपके जीवन से। काश कोई जिंदगी को पीछे छोड़ देता, गुजरे हुए पल को भी साथ जोड़ देता। हो काश कोई जिंदगी को पीछे छोड़ देता, गुजरे हुए पल को भी साथ जोड़ देता, साथ जोड़ देता। खुशी के जो पल थे वो याद बन गए हैं,
खुशी के जो पल थे वो याद बन गए हैं। कैसे भूल जाए वो बात सारी मन से, विदा क्या करें हम भरे नयन से। हृदय रो रहा है आपके गमन से, विदाई की बेला है दुआ कर रहे हैं। सदा दुख दूर रहे आपके जीवन से। आँखों से दूर होके जहाँ पे भी जाना, हमें याद रखना और सदा मुस्कुराना। हो आँखों से दूर होके जहाँ पे भी जाना, हमें याद रखना और सदा मुस्कुराना, सदा मुस्कुराना। कमी आपकी तो सदा ही रहेगी, कमी आपकी तो सदा ही रहेगी। दूर दूर हो के ना दूर हो ना हमसे, विदा क्या करें हम भरे नयन से। विदा क्या करें हम भरे नयन से। हृदय रो रहा है आपके गमन से, विदाई की बेला है दुआ कर रहे हैं सदा दुआ। आँखों में लेके आंसू की धार, दिल में सजा के सपने हजार करने आए हैं। हम तुमको विदा करने आए हैं, हम तुमको विदा। आँखों में लेके आंसू दिल में सजा के सपने